आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर के अंदर अपन ने अभी तक उसका केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना बाकी है। बाकी क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशंस किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, किस तरीके से नेमिंग दी जाती है इन कंपाउंड्स को, ये सब अपन ने देख लिया था। ओनली और ओनली वी हैव टू रीड दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और आज स्टार्ट करते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ये देखते हैं सबसे पहले तो लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है? सबसे पहले ऐसी प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल के अंदर जो अपन फिजिकली देख के, महसूस करके, फील करके बता सकते हैं, वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इन जनरल पढ़ा जाता है फिजिकल स्टेट। अगर आप उसके कंपाउंड को देखें, उस मॉलिक्यूल को देखें, उस केमिकल को देखें, तो आपको क्या नजर आता हो? सॉलिड उसकी फेज पता लगती है, गैस उसकी फेज पता लगती है, या लिक्विड? फिजिकल स्टेट। एक उसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर उसको हीट कर दें तो कितने टेम्परेचर पे वो हीट होता है, कितने टेम्परेचर पे वो बॉयल होता है, ये होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी कंपाउंड को मेल्ट करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आता है? मेल्टिंग पॉइंट। एक होता है उसकी डेंसिटी, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, जिसकी विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। या मैं बोलूं वो वाटर के कंपैरिजन में रखा जाता है हमेशा, डेंस वाटर से ज्यादा है या कम है, जिसकी पोलरिटी ज्यादा होगी वो डेंसिटी ज्यादा रखेगा, चाहे ऐसा भी बोल सकते हैं। एक होता है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी इन जनरल हमेशा किस में देखी जाती है? वाटर के अंदर। इन जनरल वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी देखी जाती है। जब भी कभी किसी भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स की सोल्युबिलिटी बताई जाती है, आपको किस में मानना है उसको? कि वाटर के अंदर वो बताया जा रहा है। आया बात समझ? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं फिजिकल स्टेट। उसके बाद लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद में लिखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद में लिखते हैं सोल्युबिलिटी। और लास्ट में देखते हैं डेंसिटी। ये सारे के सारे पॉइंट अपन देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल स्टेट। स्टार्ट करते हैं अपन फिजिकल स्टेट। देखिए इन जनरल अपन ने अल्कोहल अभी तक पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन अपन ने पढ़ा। बेस्ड अपॉन दैट नॉलेज वी कैन से दैट लोअर मेंबर ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड्स, लोअर मेंबर जब भी होते हैं किसी भी कंपाउंड्स के अंदर, पहली चीज तो टर्म लोअर कब बोला जाता है? जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज मोर वी आर सेइंग हायर। तो ये कंपैरेटिव टर्म है। इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज लेस या लोअर मेंबर ऑफ द एनी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, वो हमेशा गैस फेज में होता है या लिक्विड में होता है। सॉलिड बहुत कम मिलता है। तो देखिए जी हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो 2-3 कार्बन तक अपन पढ़ते थे गैस होता है, उसके बाद में 3 से 7 तक ये लिक्विड होता है, उसके बाद में 7 से ऊपर ये क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के। इसी तरीके से अल्कोहल के अंदर देख रहे थे, अल्कोहल लोअर मेंबर्स लिक्विड होते हैं, उस हायर मेंबर्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। मतलब ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आने से आप कंपाउंड के अंदर सॉलिड फेज ज्यादा होती है या सॉलिड स्टेट बढ़ती चली जाती है, सॉलिड नेचर बढ़ता चला जाता है। यही पढ़ते हैं अपन। यस, इसी तरीके से फिजिकल स्टेट ऑफ द हेलो एल्केन और हेलो एरिन के अंदर भी यही पढ़ेंगे। लोअर मेंबर ऑफ हेलो एल्केन्स विल बी गैसियस या मैं बोलूं लिक्विड, बट हायर मेंबर ऑफ द हेलो एल्केन्स विल बी सॉलिड्स। आया बात समझे? देखिए 3 से 4 मॉलिक्यूल होते हैं जो कि गैस होती हैं एल्किल हैलाइड के अंदर, और वो पर्टिकुलर कौन कौन से? मिथाइल क्लोराइड,
मिथाइल ब्रोमाइड, बात समझ आया, इथाइल क्लोराइड एंड सम ऑफ chlorofluorocarbons are gaseous in nature. पहला पॉइंट, ये मैंने बताया कि 3-4 एल्किल हैलाइड हैं जो हमेशा गैस होती हैं, ये कभी भी लिक्विड या सॉलिड स्टेट में नहीं होती। रिमेनिंग अपार्ट फ्रॉम दीज और क्या होते हैं, लिक्विड्स। और लिक्विड भी कहां तक होते हैं, 7 कार्बन तक के कंपाउंड्स लिक्विड होते हैं, उसके बाद में सारे क्या होते हैं, सॉलिड्स। तो वो लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे अप टू 7 मेंबर्ड कार्बन्स haloalkanes are liquids in nature। आया बात समझे, ये कौन से नेचर के होते हैं, लिक्विड नेचर के होते हैं। उसके बाद हायर मेंबर ऑफ द haloalkane will be solid in nature। आया बात सुन, तो ये पॉइंट लिखेंगे आप इसकी फिजिकल स्टेट के अंदर इन जनरल, नोट इट डाउन। बाद में पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द haloalkanes। तो हेडिंग डालेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द haloalkanes। बॉइलिंग पॉइंट, देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब भी अपन बॉइलिंग पॉइंट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये अपन ने अभी तक हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल चैप्टर के बेस पे अपन बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट 2 चीजों पे बेसिकली डिपेंड करता है। एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे और एक उसके मोलिकुलर वेट पे। मोलिकुलर वेट इंक्रीज होता है हमेशा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल को उठने के लिए अपने को ज्यादा हीट देनी पड़ती है। अगर ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलेंगे, ज्यादा। एक उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अपने को पता है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा रहेगा तो उठ नहीं पाएगा इतना, या खुद सिंगल ही रहेगा तो वो जल्दी उठ जाता है। तो देखिए हेलोजन के केस में क्या होता है, एल्किल हैलाइड के केस में क्या होता है, हेलोएल्केन के केस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता? होता है लेकिन इतना नहीं होता। ऑलवेज डोमिनेट द मास ऑफ द हेलोजन। बात को समझना, अगर हेलोजन का मास बढ़ता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। 1 2 3 4 मैंने एल्किल हैलाइड लिखे। मैं कह रहा हूं कि साइज ऑफ हेलोजन, या मैं बोलूं मोलिकुलर मास ऑफ हेलोजेंस इंक्रीजेस, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीजेस। पहला पॉइंट। अब अपने को चाहे कितनी भी कार्बन चेन दे दे, चाहे 4 कार्बन की कार्बन चेन दे दे, मतलब कोई क्वेश्चन दे दे आपको कि सपोज CH3 CH2 Cl, एक दे दे CH3 CH2 Br,
एक दे दे CH3 CH2I, इन तीनों के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? आप ऑफ कोर्स किसका बोलेंगे? और बोल दे ये A B C है, तो आप बोलेंगे C इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन A। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सबसे कम वेट है, मोलिकुलर वेट। ये तो चयन का सेम ही है, डिपेंड किस पे कर रहा है? क्लोरीन के ऊपर। मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इसलिए नहीं बोल रहा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होता इनके अंदर, जिसके ऊपर क्या डोमिनेंट हो जाता है? मास। आया बात सुने? तो मास इज ऑलवेज डोमिनेंट इन द हेलो एल्केन्स। मास बढ़ने के साथ साथ उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब अगर कोई हेलोजन सेम दे दे और कार्बन चेन बड़ी छोटी दे दे, तो उसके ऊपर किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट करता है, तो उसके लिए एक पॉइंट लिखेंगे, ये निकाला। उसके लिए लिखेंगे अगर कार्बन चेन बढ़ेगी, अगर हेलोजन एटम इज सेम, इफ द कार्बन चेन इज इंक्रीजिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। आया बात सुन? तो मैं यही लिख रहा हूं। सपोज एक एग्जांपल दिया मैंने CH3Cl, एक दिया मैंने CH3CH2Cl, एक दिया मैंने CH3CH2CH2Cl। तो देखिए 1 2 3, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, 3 विल बी ग्रेटर देन 2, 2 विल बी ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि अपने को पता है इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज ग्रेटर देन रिमेनिंग। है बात समझ? इसलिए पहले मैंने कार्बन को कांस्टेंट किया, हेलोजन अलग अलग किए। हायर द हेलोजन्स या हायर द हेलोजन जिसके मास ज्यादा हो, उसका मॉलिक्यूल का हमेशा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। अब मैंने ये हेलोजन सेम रखा है, कार्बन चेन अलग किया है, कार्बन चेन बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब आइसोमेरिक कि जब कार्बन भी सेम हो और हेलोजन भी सेम हो, वो भी एक केस आ सकता है। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे इसके लिए एक हिंट लिख लेंगे, कार्बन चेन इंक्रीजेस, BP इंक्रीजेस। और नीचे लिख लेंगे अमंग द आइसोमेरिक, among the isomeric haloalkane, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं CH3 CH2 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 CH2Cl, CH3 Cl, ये है। देखिए इनके अंदर अगर बात की जाए, कोई बोले इसको 1 2 और 3, सबसे ज्यादा किसकी बॉइलिंग पॉइंट होगा? अपन अल्कोहल के नॉलेज के बेस पे अगर बोले, या मैं बोलूं कि अपन हाइड्रोकार्बन के नॉलेज के बेस पे बोले, तो मैंने बोला था ब्रांचिंग कभी भी कार्बन चेन के ऊपर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है? कम होता है। तो सबसे वही सेम कंसेप्ट यहाँ लगाना है, ब्रांचिंग ज्यादा इंक्रीज होगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 2 3, which is responsible for that? van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इस मॉलिक्यूल अपने किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सरफेस के ऊपर ज्यादा टच रहता है, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। तो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल को उठने में ज्यादा हीट देना पड़ता है, ज्यादा बॉयल करना पड़ता है। जबकि इसके अंदर सरफेस एरिया, नॉन पोलर चेन का सरफेस एरिया कम है। जब नॉन पोलर चेन का सरफेस एरिया कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। जब van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। आया बात सुन? तो सबसे ज्यादा 1 2 3 BP, ये करना है। अब आगे देखिए, ये तो हुआ अपन इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात। अब कभी कभी ओनली एक हेलोजन ही नहीं होता, नंबर ऑफ हेलोजन्स कैन बी इंक्रीज्ड। तो जब नंबर ऑफ हेलोजन इंक्रीज होते हैं,
तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। तो एक और पॉइंट लिखेंगे, इफ हेलोएल्केन containing more than 1 carbon atom, then containing more than 1 halogen atom, then number of halogens increases, boiling point increases। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और कहने का मतलब क्या है, एक लिखा CH3Br, एक लिखा CH2Br, CH2Br, एक लिखा CH और एक लिखा चार मॉलिक्यूल दे दिए और बोले कि इन चारों के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा। आप किसका बोलेंगे, टेट्रा ब्रोमोमीथेन का। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 4, उसके बाद 3, 2 और 1। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ये आया बात समझ? ये हुआ इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात। आगे हेडिंग देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तो हेडिंग डालेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? सबसे पहले देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज अकर फॉर द सॉलिड्स। मतलब मेन तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सॉलिड के लिए ही होता है, क्योंकि सॉलिड ही मेल्ट होंगे। लेकिन जब कंपैरिजन पे चीजें आती हैं तो गैस का भी, लिक्विड का भी, सबका बताया जाता है। आया बात समझ? और गैस, लिक्विड और सॉलिड में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? ऑफ कोर्स किसका? सॉलिड का। यही है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट किन चीजों पे डिपेंड करता है। अगर सॉलिड के अंदर मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉलिड के अंदर मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड हमेशा एक, जब भी कोई सॉलिड फॉर्मेशन होता है, सॉलिड सरफेस फॉर्म होती है, तो वो एक हमेशा उसके अंदर जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सिमेट्रिकल मैनर में पैक्ड होते हैं। और जिस सॉलिड की सॉलिडनेस, या मैं बोलूं जिस, जो बहुत अच्छा सॉलिड होगा या जो बहुत अच्छा कठोर होगा, उसके अंदर कहने का मतलब यही है, अरेंजमेंट ऑफ एटम और अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और अरेंजमेंट ऑफ corresponding group of atoms will be very good. Packing of the atoms is very good in that. अगर मॉलिक्यूल के अंदर पैकिंग अच्छा है, वो सॉलिड उतना ही अच्छा होगा। और जिस मॉलिक्यूल के अंदर पैकिंग जितनी अच्छी होगी, वो उतना ही जल्दी मेल्ट होना नहीं चाहेगा। कहने का मतलब जो जितना अच्छा सॉलिड होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। या कहने का मतलब जिस मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिकली मैनर में जो जितने ज्यादा पैक्ड होंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। बात को समझना। तो सबसे पहले हमेशा लिखेंगे कि सिमेट्रिकल मैनर, सिमेट्रिक हेलोएल्केन और हेलोएरिन, सिमेट्रिक हेलोएल्केन और हेलोएरिन यहां पे नेचर कर देना। सिमेट्रिक नेचर ऑफ हेलोएल्केन और हेलोएरिन increases melting point increases। आया बात समझे? एग्जाम्पल लिख लेना।
तीन कंपाउंड दिए गए हैं, तीनों के अंदर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसके होगा? 3 का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 2 का, उसके बाद 1 का। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा थर्ड का ज्यादा होगा, थर्ड, 2 और 1। आया बात सुने? इस तरीके से क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल मैनर में मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ पैक्ड ज्यादा किसमें हो सकते हैं? इसमें, उसके बाद इसमें, और सबसे कम इसमें। देखिए तीनों ही मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हैं, लेकिन बहुत अच्छा सिमेट्रिकल कौन सा है? ये। आया बात सुने? ऐसे ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग आता है सोल्युबिलिटी। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट में जब अपन ने पढ़ा था वो भी अपन बता सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर एराइल हैलाइड की कोई बात करें, एक है फ्लोरोबेंजीन, एक है क्लोरोबेंजीन, एक है ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे Cl लिख रहा हूं, और एक है आयोडोबेंजीन, और इसका बीपी का ऑर्डर अगर आपको पूछे तो सबसे ज्यादा बीपी किसका होगा? इसका। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा। तो 1, 2, 3 और 4 में 4 सबसे ज्यादा, 3, 2, 1 बीपी। ये भी लिख लेना उसके बीपी का ऑर्डर। अब मेल्टिंग पॉइंट अगर कोई आपको पूछे तो आप क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट वी कैन नॉट जज। मेल्टिंग पॉइंट तो एक्सपेरिमेंटली आप बता सकते हैं। कोई ऐसे पूछे फ्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, आप बोलना उसका भगवान ही मालिक है। ऐसे कैसे बता सकते हैं? वी कैनॉट से लाइक दैट कि वी कैनॉट आस्क कि इनके अंदर कोई पैटर्न तो होना चाहिए, कोई सिमेट्रिकल पैटर्न, कोई एसिमेट्रिकल पैटर्न, उसी से बेस पे कंपैरिजन अपन कर सकते हैं। थ्योरी में अपन ऐसे ही कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आया बात सुने? ये हुआ। आगे लिखेंगे सोल्युबिलिटी। देखिए सोल्युबिलिटी इन जनरल किसमें देखी जाती है? वाटर के अंदर। वाटर के अंदर एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड, या मैं बोलूं हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स आर नॉट सोल्यूबल। क्यों सोल्यूबल नहीं होते? क्योंकि वाटर के अंदर जब सोल्यूबल होंगे तो वाटर खुद में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है। वाटर मॉलिक्यूल ये है OH, और ये मॉलिक्यूल खुद के मॉलिक्यूल के साथ क्या रखता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है। ये अपने को पता है। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर खुद के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ऐसा ही तो होता है। और जब एल्किल हैलाइड की बात करूं, मैं CH3X की बात करूं, तो मैं क्या कहता हूं? जब ये इसके साथ अगर सोल्यूबल होगा, इसका मतलब HOH, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो कहने का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर खुद के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन दिस। तो इसीलिए क्या होता है? स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये टूट नहीं जाती है। जब ये टूटती नहीं है तो वीकर का फॉर्मेशन नहीं होता। आया बात समझे? इसीलिए वो क्या होते हैं? डिसॉल्व नहीं होते कभी भी इसके अंदर। और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड को इन जनरल बोला जाता है दीज आर नेवर सोल्यूबल इन द वाटर, या मैं बोलूं बहुत ही कम सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हमेशा सोल्यूबल होते हैं। रीजन क्या बता दिया? ड्यू टू द वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग in alkyl or aryl halide correspond to the compared to the water molecule। आया बात सुने? तो वही चीज लिखेंगे इसके अंदर alkyl halide, और मैं बोलूं aryl halide और not सोल्यूबल, या मैं बोलूं पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर, बट these are much soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सोल्यूबल होते हैं।
और इसका रीजन लिख लेना, इन वाटर these are not soluble due to stronger hydrogen bonding present in H2O molecule। आया बात सुन, ये हो गया सोलिबिलिटी का इसके अंदर। अब देखिए, सोलिबिलिटी बताने के बाद आपको आता है डेंसिटी। मॉलिक्यूल के अंदर डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। देखिए, जब भी नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज होते हैं कार्बन चेन के ऊपर, डेंसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस। तो पहला ही पॉइंट लिखेंगे, नंबर ऑफ halogen atom increases in carbon chain, density increases। या कार्बन चेन सेम है और अगर हायर द हेलोजन इज इंक्रीजेस तो भी डेंसिटी क्या होती है। पहला पॉइंट, इफ higher halogen comes अदरवाइज इसको ऐसा लिखेंगे, higher halogen containing atom, higher halogen containing molecule will have more density than lower halogen molecule containing lower halogen molecule containing atom containing molecule। और इसके लिए एग्जाम्पल लिख लेंगे, एक ये लिखा एग्जाम्पल ऊपर लिख लेना, C2H5F C2H5Br C2H5I के अंदर इधर से इधर जाते हैं तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज। डेंसिटी बढ़ती है बात सुन। और मैंने ये लिखा नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीजेस। तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, एक और एग्जांपल लिख लेंगे। एग्जांपल क्या होगा, इस पॉइंट को हटा दूं। देखिए ये पॉइंट के लिए मैंने ये लिखा है, हायर द हेलोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स विल हैव द मोर डेंसिटी देन द लोअर हेलोजन एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल। आ गया। नेक्स्ट देखिए, इसके लिए एग्जाम्पल लिखेंगे, CH3F CH2F2 CHF3 CF4 ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए। नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस इन कार्बन चेन, इन कार्बन चेन या मैं बोलूं कार्बन के ऊपर, तो डेंसिटी क्या होगी, इधर से इधर जाएंगे।
increases। आया बात सुने, ऐसे ये हुआ इसका डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको किस तरीके से करना है, वो मुझे उसका रिप्लाई करना है, आपको सोचना है। एक क्वेश्चन जिस तरीके से अपन फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे ही क्वेश्चन दिया गया है, आप उसका आंसर देना। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स खत्म हुआ आपका। देखिए एक और चीज देख लेना, कभी कभी स्टेबिलिटी भी पूछते हैं। स्टेबिलिटी अगर कोई दे दे आर एफ, आर सी एल, आर बी आर और आर आई, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? इनमें स्टेबिलिटी होगी इसकी सबसे ज्यादा, फिर आर सी एल सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि आर आई के बीच में बना हुआ बॉन्ड सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है। दिस बॉन्ड वीकेस्ट बॉन्ड। आया बात सुने? उसके बाद ये थोड़े कंपैरिजन, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है आर एफ के बीच में। इस तरीके से क्वेश्चन को देखते हैं।